मस्जिद बनाने का तो हम एक वो समझते हैं जैसा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ लाद दिया हो। लेकिन गैर आबाद मस्जिदों को आबाद कराना, उनमें काम कराना, वो हमारा एक फन है। इंशाअल्लाह उस फन में हम और हमारे मौलाना जावेद नदवी इंशाअल्लाह बहुत कामयाब है और बहुत तेजी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में कोई आदमी पूरे इलाके में हैवान टंके की चोट बता देना चाहते हैं कि कोई आदमी मस्जिद और मदरसे के लिए हमारे पास या मौलाना जावेद नदवी के पास गया हो और वो खाली आया हो, हम झोली भर के भेजते हैं, उसको दे के भेजते हैं। ये हमारी मिसाल है। मुखालफत अलग चीज है, लेकिन हम सबको देते हैं, बांटते हैं इंशाअल्लाह नजीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और मौलाना जावेद साहब को बांटने का फन दिया है। जितने लोग आए, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं एक ही बात कहा करता हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ असल तो, क्योंकि मैं एक प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, बहुत बड़े उत्तर प्रदेश का। बहरहाल भाई अगर भीड़ ज्यादा हो जाती तो हम कहते हैं भीड़ की कलाकारी हमारी है, और भीड़ कम हुई तो भाई सुनने वालों को लोग सुनना नहीं चाहते होंगे, इसलिए कम आए हैं। बहरहाल ये तो मैं उसे कहता हूँ, लेकिन मैं एक शायर कहता हूँ और 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो हो ज़ौक़े यकी कामिल तो कर जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकी कामिल तो कर जाती है जंजीरें, निगाह मर्द इंसान से बदल जाती है तकदीरें। जब हम पढ़ा करते थे, एक शायर हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि मैदान इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। ये हमारा एक फन है। हम इंटरनेशनल पंडित हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हम दीन की रक्षा, हम दीन में रहबर बनते चलाए हैं। हमने वेदों की रक्षा की हमारे बड़ों ने, अब हम कुरान कलामुल्लाह की रक्षा कर रहे हैं। हम उसी खानदान से हमारा ताल्लुक है। बुजुर्गों, हमारा एक मौलाना आजाद ट्रस्ट, जिसमें हमारे तहदिल से हमारे सरदार मलूक सिंह नंबरदार जी तो फाबुक मौजूद है। ये दिल की गहराइयों से हर जगह पर हमारा साथ देते हैं। सारी मस्जिद आबाद कराने में हमारी साथ जाते हैं, पैसा भी देते हैं, जितना जरूरत होती है, थोड़ा बहुत या जितना भी है। हमारे सरपंच साहब जगीर सिंह, एक्स सरपंच तोहफापुर, हमारे स्टेज पर मौजूद है। आप लोगों से माफी चाहूँगा, आपको बुलवाना था लेकिन वक्त की कमी है। सरपंच साहब हमारी साथ हैं, जहाँ भी कोई मामला होता है यही हमारी साथ रहते हैं। मौलाना आजाद ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। जितने उलमाए कराम और जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से और क्या कहूँ कि आंखों की पलकों से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लूँगा, किसी का नाम छूट जाएगा, गलती से तो एतराज हो जाएगा। बहरहाल हम लोगों के इस प्रोग्राम को, हमारी जो टीम है, उस टीम में हमारे बहुत लोग हैं, जैसा कि मौलाना नदीम कासमी साहब है, इमाम जामा मस्जिद पंचकुला है, वली सिमाली साहब है जमुनानगर से। मौलाना जावेद साहब के बारे में तो बता दी दिया। बहरहाल मैं मुफ्ती साहब मालिक कोटला से आए हैं, मौलाना याकूब साहब आए हैं, मौलाना मुमताज साहब आए हैं, मौलाना अजमल साहब आए हैं। अब क्योंकि वक्त हो गया है, माफ़ी चाहते हुए, अपनी बात खत्म करते हुए, और यूँ कहा कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मदरसे की संग बुनियाद का प्रोग्राम होगा। मैं ये ऐलान अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अगर बोर्ड की तरफ से मुझे ऐलान होता
कि आप मदरसे का ऐलान नहीं करेंगे तो मैं करने वाला नहीं। चेयरमैन साहब इसलिए नहीं आपके बीच में आ सके, चेयरमैन साहब आते, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की मुखालफत यहाँ से प्रधानमंत्री तक हुई, मोदी तक। हमें यह फख्र है कि भीड़ तो कम है, लेकिन हमें मोदी भी जान गया इस प्रोग्राम की वजह से। यहाँ का मुख्यमंत्री जान गया, LIU जान गई पूरे पंजाब की। तो ये तो हमें खुशी की बात है भाई। कल भी बहुत LIU वाले थे। तो बाकायदा सरकार का आदमी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं ले सकता, क्योंकि जब बड़ी मुखालफत हो जाती है तो ज़्यादा चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन हम ये भाई भीड़ को देख करके तो गम होता है।